तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। तो यहाँ हम जैसे कि आप लोगों को पता है रात को लेट ही पहुँचे थे, तो हम आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाए थे। और हमारा जो होटल है मैं एक बार दिखा देती हूँ कि ये ऐसे 37 फ्लोर का है एंड हमारा जो रूम है वो 35th फ्लोर पे है। तो ऊपर से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। रात को हम दिखा नहीं पाए थे रूम और अभी वो हालत में नहीं है दिखाने की। तो अभी हम जा रहे हैं बातू केव्स। बातू केव्स और यहाँ से वो 13 to 14 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और वहाँ जाने के लिए हमने ग्रैब बुक की है। ग्रैब से हमने कैब बुक की है और जब हम सुबह देख रहे थे तो वो हमें अप्रॉक्स 20 रिंगिट की पड़ रही थी और अब वो 40 की हो चुकी है। यहाँ ग्रैब में एक और चीज़ है, फिक्स प्राइस नहीं है। जैसे जैसे आप वो रश आवर की तरफ बढ़ोगे तो रेट बढ़ता रहता है अपने आप। हाँ मतलब, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, आप कैब ही कर सकते हो, यहाँ पे स्कूटी रेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हमें इतना मतलब 2 व्हीलर्स दिख भी नहीं रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए अभी हम फर्स्ट डे है तो इतना पता भी नहीं है कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से मेट्रो मिलेगी। तो ट्राई करेंगे बातू केव से वापस आते हुए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो अभी चलते हैं और बातू केव्स को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री को जानते हैं और चलते हैं फिलहाल। कैब भी हमारी ऑलमोस्ट आ ही गई है। हाँ तो चलते हैं। कैब भी आ गई है, अभी कैब की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी मेरे को बड़ी अजीब लगी चीज़ कि फिक्स नहीं है कैब का भी। यही है, यही है। हेलो हेलो। या बातू केव्स। तो पहुंच गए हैं यहाँ पे बातू केव्स और 10 to 12 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस था। बाकी कैब का हमने आप लोगों को बता ही दिया था कि यहाँ पे ऐसे फिक्स नहीं है, जैसे अपने उधर ऊबर और कैब जो ओला कैब्स हैं उनका फिक्स होता है कि जो भी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग प्राइस वहाँ फिक्स है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है। अगर रश का टाइम है तो एकदम से डबल ट्रिपल रेट कर देते हैं। मतलब हमने सुबह चलने से 1 घंटा पहले चेक किया था तो हमें कुछ 20 रिंगेट्स के आसपास दिखा रहा था वो मतलब जो ऐप पे कि इतने लगेंगे, और अब जब चलने लगे तो वो 40 हो गया, तो डबल ही हो गया वो। मैंने सुबह 5:30 बजे उठ के चेक किया था, तब तो 10 रिंगिट ही दिखा रहा था। तो मैंने 3 बार चेक किया, 3 बार प्राइस डिफरेंट आया। हाँ तो मतलब यहाँ पे है कि फिक्स नहीं है कि डिस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 10-12 किलोमीटर ही आए हैं, लेकिन मतलब प्राइस यहाँ पे अब वेरी करता है। तो अभी यहाँ पहुँच गए और कुछ ऐसा है। जो मुरुगन भगवान जी हैं ये उनकी बनाई हुई है स्टैचू, और ये टॉलेस्ट स्टैचू है मलेशिया का, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है मुरुगन भगवान का। और बस भी आ रखी है यहाँ पे। तो बाकी हमें पता नहीं था, फर्स्ट डे है कि क्या कुछ था कैसे था। कैब सबसे इजी लगी हमें, मतलब ये है कि 5 मिनट में पहुँच जाती है। 5 मिनट लगाए, 2 ही मिनट में पहुँच गई थी गेट तक। बस ये है कि एक्सपेंसिव है कैब। चलते हैं अभी ऊपर। स्टेयर्स यहाँ पे 272 स्टेयर्स बनाए हुए हैं ये, और ये पहले वुडन स्टेयर्स थे 1920 के अराउंड, और 40 में ये मतलब कंक्रीट के बने हैं। और अभी ये कि 24 में अभी मतलब यहाँ पे सुनने में आया है कि एक्सेलरेटर भी लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक सिर्फ सीढ़ी हैं, तो जो हैंडीकैप्स होते हैं उनको ऊपर ले जाना मतलब बड़ा मुश्किल होता है, और जाते भी नहीं होंगे, मुश्किल क्या जा ही नहीं पाते होंगे। बंदर भी काफ़ी घूम रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा अपना फोन बचा के रखना। तो अभी यहाँ पे एक एक्सेलरेटर का भी इन्होंने बोला है कि लगाएंगे ताकि जो हैंडीकैप्स हैं वो भी जा सके। और बेसिकली हिंदू टेम्पल ही है, और जैसे कि कल मतलब यहाँ पे जो है 10% पॉपुलेशन जो है तमिलियंस की है, मतलब आप इंडियंस की कह सकते हो, तो उन्होंने ही बनवाया था। तो ये सारा है मतलब तमिलियंस आर्किटेक्चर बोल सकते हैं हम, या इंडियन आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। और अभी चलते हैं मेन मंदिर की तरफ ऊपर।
केव्स में चलते हैं, फिर नीचे से आके ये जो नीचे छोटे मंदिर हैं ये बाद में देखेंगे। और अभी पास आके मतलब फ़ील हो रहा है कि कितनी ही ऊंची मतलब ये स्टैचू बना हुआ है। और इसकी हाइट कितनी थी? 140 मीटर क्या 140 फीट की। फीट की हाँ 140 फीट की हाइट है इसकी। और ये मतलब मलेशिया की टॉलेस्ट स्टैचू है। वैसे मैं मतलब शॉर्ट नहीं हूँ। वहाँ लिखा भी हुआ है सारा, वो हाँ। एक बार देखते हैं, वहाँ पास चल के एक पास चल के देखते हैं। कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मुर्गन स्टैचू। और ये यहाँ पे कुछ और तो लिखा ही नहीं हुआ इन्होंने। ये सिर्फ वो दिया हुआ कि 29 जनवरी 2006 को इनोग्रेशन हुई थी स्टैचू की। और ये गोल्ड कलर हुआ हुआ है इस पर, मतलब दूर से देखने में ऐसा लगता है कि गोल्ड का ही बना हुआ है, बट वो जस्ट ऊपर पेंट है गोल्ड। और ये मेन गेट आ गया। ऊपर सभी देवता बने हुए, विष्णु जी ऊपर, वहाँ पे सबसे ऊपर आप देखोगे शिव जी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती माता है और मुरुगन भगवान भी बैठे हैं वहीं पे, खड़े हैं मतलब साइड में। और अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि मेरे को देख देख सीढ़ियाँ देख के कुछ कुछ हो रहा है। 272 सीढ़ी है और सब थक रहे हैं। सुरंग कहाँ से लेना? एक बार पता करो यहाँ से कि अप्रोप्रिएट है क्या जाना ऊपर। हाँ वैसे वो भी वो उधर हैं, उधर से स्कार्फ फॉर वुमेन। हाँ ठीक है, फिर मैंने तो पैंट ही पहनी हुई है। हाँ। आपके लिए शायद ओके है, क्योंकि अंकल भी आ ही रहे हैं, वो ऊपर जा ही रहे हैं। मैं ऑलरेडी पैंट में ही आई थी क्योंकि मुझे पता थी ये चीज़, तो कि यहाँ पे नीचे से नीचे कवर होना चाहिए, तो इसलिए मैं आज जीन्स ही पहनी हुई है मैंने। तो अभी इनके लिए कुछ नहीं है, लड़कों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए था कि हमें पूरा कार्डियो होने वाला है। अब वीडियो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो फिर सांस जल्दी चढ़ेगा। अभी हम हाफ ही चढ़े हैं और इसी में थक गए हैं। हमारे लीड ब्लॉगर तो थक चुके हैं। ये बोला क्या लिए? थक गई हूँ मैं। काफ़ी, इतना तो कोई था नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगे ऊपर तक आते हुए। यहाँ से पीछे सिटी का सारा व्यू आप देख सकते हो। और वो हम वहाँ नीचे से ऊपर आए हैं, 272 सीढ़ियाँ हैं ये। और ये ऊपर सारा माउंटेन और इसके बीच में केव्स का, यहाँ पे ये मेन एंट्री गेट है जहाँ से केव्स की स्टार्टिंग होती है। कैसा रहा आपको ऊपर तक आना? शट अप, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं अभी भी। सच्ची नहीं लगा अभी। बंदर काफ़ी घूम रहे हैं, अपना जो भी बिलोंगिंग्स हैं लाइक कैमरा और गॉगल्स, वो बस बंदरों से बचा के रखना है। और यहाँ जस्ट स्टार्टिंग में श्री ईदुम बन टेम्पल। ये यहाँ से आए हैं हम, और इसके बिल्कुल जस्ट साइड में छोटा सा टेम्पल बना हुआ।
पानी पीना है? नो, मैं पी लूँ फिर। पी लो। ऊपर जो पहाड़ देख के लग रहे हैं, देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, लाइमस्टोन जैसा फील हो रहा है। और यहाँ पे भी एक छोटी स्टैचू बनी हुई है कार्तिकेय भगवान जी की। मुरुगन भगवान कार्तिकेय भगवान का ही दूसरा नाम है। वैसे इन्होंने ऊपर भी कैफेटेरिया बनाया हुआ है, पर मैंने तो नेट पे पढ़ा था कि अपना पानी खुद लेके जाना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, वो पुराना यहाँ होगा पे फिर प्राइसेस एडिट। हो सकता है ज़्यादा हूँ मे भी। हाँ, मैं भी इसलिए लिखा हो। हाँ, तो ये वैसे अगर यहाँ से भी आप ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। और अभी मेन अंदर केव की तरफ चलते हैं। इधर ये इन्होंने फ्लावर वगैरह रखे हुए हैं, पूजा का सामान रखा हुआ है बेसिकली। अब सीढ़ियाँ उतरनी है, पर थोड़ी ही है ये, तो पानी भी गिर रहा है ऊपर से। वैसे ही सोवेनियर शॉप है, मतलब कुछ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। हेलो, तो यहाँ से आप ये भी ले सकते हो, और बाकी अंदर से कुछ ऐसे है। और बहुत ऊंची है यार ये, मतलब शायद कैमरा में फील नहीं हो रहा, पर बहुत ज़्यादा ऊंची केव है। अभी और भी सीढ़ियाँ आगे, अभी वहाँ पे भी सीढ़ियाँ चढ़नी है। पहले उतरो अब यहाँ से सीढ़ी, फिर आगे चढ़ो। सारा कार्डियो आज ही करा दिया इन्होंने। इधर अंदर से टेंपल के हम दर्शन कर आए हैं, और वीडियो मैंने बनाई नहीं है, क्यों अच्छा नहीं लगता फिर किसी के भी सेंटिमेंट्स क्यों दुखाने। और अभी मेन केव की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में ये है कि मतलब है सब कुछ रिलेटेड टू मुरुगन भगवान जी, बट डिफरेंट मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। ये ऐसे ऊपर से ओपन है, और ये इधर मंदिर। और वहाँ से आए थे हम, यहाँ से। सुंदर है, बहुत सुंदर है, कुछ अलग सा है। और ये है मेन मंदिर। तो ये था बातू केव्स, और बातू केव्स का नाम बातू इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से जो नदी जा रही है पास से, उस नदी का नाम बातू है। बस उस रिवर के नाम पे ही यहाँ का नाम भी बातू केव्स ही है। और बातू का मतलब रॉक होता है, तो इसलिए मतलब बातू केव्स। और बंदर बहुत हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बहुत घूम रहे हैं। ये बैठे हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ की ज्योग्राफी देखो आप, ऊपर से ओपन हो गया है यहाँ के। मतलब ये है कि जब तक सूरज नहीं ढलता है यहाँ रोशनी रहती है। हाँ। उसके बाद यहाँ लाइट्स ऑन हो जाती हैं, क्योंकि लाइट्स का भी है यहाँ पे। तो मतलब अवेलेबिलिटी है 6 AM to 9 PM है टाइमिंग इसका। बट ये है कि सुबह हो तो ठीक रहता है, क्योंकि रश इस टाइम पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद रश भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि
कल हमने जैसे जो हमारे कैब ड्राइवर थे उन्होंने ही बताया था कि सुबह मतलब अर्ली ही जाना, तो एक तो ये है कि जल्दी निकल जाओगे घूम फिर के, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और उसके बाद बारिश का कुछ हाँ, पता ही नहीं बारिश है। अनप्रिडिक्टेबल सा चल रहा है। अब नेट पे देखा तो क्लाउडी दिखा रखा था और आज की बारिश ही दिखा रखी थी और पूरी तेज धूप निकली हुई पूरी है। गंदी वाली धूप निकली है, पूरी तेज़ धूप निकली हुई है। और अभी चलते हैं नीचे वापस, और नीचे जो 2-3 मंदिर नीचे भी हैं, इधर साइड में हनुमान जी का भी टेम्पल है, तो वहाँ वो भी सब एक्सप्लोर करते हैं और फिर यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं अपनी आज की। तो चलो चलते हैं। काफ़ी ना मेरे को केव की जो वो थी डेफिनेशन मेरे माइंड में वो ये थी कि थोड़ा बंद बंद से होगा अंदर से, हाँ। लेकिन बहुत खुला है, बहुत ओपन है एरिया बहुत ज़्यादा, कि मतलब अंदर आके ये नहीं फील हो रहा कि मतलब और कहीं से रोशनी हवा इतनी नहीं, ज़्यादा है। हाँ कि हवा नहीं लग रही या कुछ ऐसा, चारों तरफ से हवा लग रही है, रोशनी चारों तरफ से आ रही है। तो मतलब ये है कि केव वाली थोड़ी कम ही फील है, बट अच्छा है। और किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे आकर मेरे को तो सबसे अच्छी चीज़ जो वो लगती है, जो मेरे को गुड फील आती है, जब वहाँ भीड़ कम हो। वो तो ये है कि हम हाँ थोड़ा लेट हैं, पर उतना लेट नहीं है क्योंकि अभी भी लोग बहुत आ रहे हैं, तो अब ज़्यादा भीड़ होनी शुरू हो गई है। रश देखो अब कितना हो गया है, नीचे भी कितने सारे लोग इधर ही आ रहे हैं, और जब हम आए थे तब कम लोग थे काफ़ी, अब तो काफ़ी रश हो गया है। ठीक है, इस टाइम पे वापसी कर रहे हैं हम, और इधर फोटोग्राफी के नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए टिपिकल मॉम एंड डैड्स। बट इनके पोजेज हमारे वालों से अलग हैं। मैं वही बताने वाली थी, हमारे वाले स्माइल नहीं करते बिल्कुल भी, हमारे वाले तो इस तरह खड़े हो जाते हैं, देखो। तो एटलीस्ट वो पोज कर रहे हैं। बाकी ये कि सुबह सुबह काठी हो गई बहुत ज़्यादा अच्छे वाली। मतलब उतरना मेरे को ज़्यादा मुश्किल लगा चढ़ने से, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ऐसे स्टीप सी चढ़ाई थी, तो फिर सीढ़ियाँ नीचे भी उतरते हुए वैसे ही और वो फील हो स्टेप्स रही भी थी। छोटे बनाए हुए वो थे। छोटे स्टेप्स से तो देख के रखना पड़ रहा था पैर, तो मेरे ना टांगे कहाँ पर ही हैं मतलब थकावट में कहाँ पर ही हैं, या मतलब वो डर के मारे कहाँ पर ही, आई डोंट नो। क्योंकि डर मतलब ये था मेरे को कि अगर पैर फिसल गया तो मैं नीचे ही मिलूँगी बिल्कुल ही, लेकिन ये है कि मतलब स्टेप्स काफ़ी छोटे थे, पर कोई बात नहीं। ये है कि सेफ़ ऊपर चले गए, सेफ़ नीचे आ गए, तो दैट्स इट। बाकी अब आगे चलते हैं, इधर जो 2-3 मंदिर हैं उधर एक बार देखते हैं, अगर अंदर फोटोग्राफी अलाउड हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर बार बार से चलते हैं। तो यहाँ पे तो हमने घूम लिया है सब कुछ, और अभी सामने बसेस खड़ी है, एक बार बसेस का पता करते हैं कि अगर हमें सेंट्रल मार्केट तक बस ही छोड़ दे तो फिर हम बस से ही जाना प्रेफर करेंगे, और उसके बाद आगे देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। फोटो खिंचा रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करते तो देखते हैं, आगे पता करते हैं। बसेस तो काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं। बस का ऑप्शन यहाँ पे कम ही है, और अभी यहाँ पे गार्ड्स खड़े थे गेट पे, तो उनसे पूछा था हमने बस का, तो हमें बस यहाँ से रोड क्रॉस करके उधर खड़ा होना पड़ता। और दूसरा ये है कि कोई टाइमिंग्स आई डोंट नो वो मतलब क्या है Hello? कि टाइमिंग्स का कहते कुछ पता नहीं है Yeah? कब आएगी कब नहीं, तो इसलिए अब ग्रैब से मतलब ये है कि कैब बुक कराई है, लेकिन अभी हमें ग्रैब से 18 रिंगिट की पड़ी है, तो सुबह के मुकाबले तो ये सुबह के हिसाब से तो ये आधे रेट में मिल गई हमें। बाकी अंदर जो बसेस खड़ी थी वो जो टूर ट्रैवलर्स वाली होते हैं उनके ही मतलब पूरा पैकेज जिन्होंने लिया हुआ था उसके हिसाब से आए हुए थे वो, तो अंदर वाली बसेस में तो हम नहीं जा सकते थे, बाहर का हमें कुछ टाइमिंग का पता नहीं था, तो अब बस कैब से ही चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आगे। कैब मिल How गई far है is और- Genting Islands from here? Yeah, Genting Island. You want to go to Genting Island? How far? How far? I think it's 45 minutes. I think like this. 45 minutes. Yeah.